अच्छा, इसी दौरान जो है वो दूसरा दो मैसेजेस 24 घंटों में उनको ऐसे मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है उनके लिए जो उनको मैसेज भेजे, मतलब उन तक मैसेज पहुँचे हैं दो। जी। एक मैसेज उन तक, एक तो ये नॉर्थ कोरिया का, ठीक है, दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट प्यूटिन ने पिछले चंद दिनों के दौरान दो दफ़ा उन्होंने न्यूक्लियर, एक दफ़ा तो उन्होंने ड्रिल्स होते देखी थी, लेकिन अब उन्होंने अपना जो है वो नया बोरिवेशिकनिक, ठीक है ना, ये न्यूक्लियर पावर, अगर मैं इसको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ठीक है, वरना गलत कर रहा हूँ तो माजरत, वो उन्होंने टेस्ट किया है आज। जी। अच्छा, ये जो मिज़ाइल उन्होंने अपने टेस्ट किए हैं, ये मिज़ाइल इस तरह से हैं कि अगर मैं सिर्फ इनकी थोड़ी सी डिटेल आपको ये बताऊं तो ये मैं 33rd बेरेंट ऑब्जर्वर को अगर मैं कोट करूं कि ये जो है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं इन मिज़ाइल्स में, और इरेडिएशन, लेकिन नॉर्वे का ये कहना है कि नॉर्वे में इरेडिएशन 14,000 किलोमीटर ये मिज़ाइल गए हैं, 14,000 किलोमीटर, और 15 घंटे तक ये हवा में रहे हैं, 15 घंटे तक ये हवा में रहे हैं और 14,000 किलोमीटर इन्होंने तय की। और नेटो जो है वो इनको SSX-9 स्काईफॉल का नाम देता है, अगर हम थर्ड दिखा सकें। और इसमें ज़्यादातर जो इसकी डिटेल्स हैं वो सीक्रेसी में हैं, तो ये रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक सिर्फ पॉसिबल उसका अभी तक बताया है कि जो इसमें एक गाइडेंस सिस्टम है, वॉर हेड है, और उसमें जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अच्छा, और ये जो है ये फिर अगर हम फोर्थ देखें तो ये दो हमारे पास इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी आ रहे हैं, 850 से 1300 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पेशल है कम्बैट यूनिट क्योंकि न्यूक्लियर है ये। और प्रेसिडेंट प्यूटिन ने उसके साथ ही ये कहा है कि ये जो है ये हमारा ये उनका अच्छा मिसाइल टेस्ट भी इस वक्त उन्होंने टाइमिंग जो है वो रशिया ने ऐसी चुनी है जिस वक्त वो टोमाहॉक्स भी नहीं दे रहे, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके हैं कि टोमाहॉक्स इस्तेमाल नहीं होंगे, तो उधर रशिया ने फायर किए हैं मिसाइल, टेस्ट किए हैं, और उधर जो है वो टेस्ट किए हैं मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है, दो मुल्कों ने, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर सिर्फ राइटर्स को हम कोट करें 30th, तो रशिया टेस्टेड न्यू न्यूक्लियर पावर ब्रिजनिक क्रूज मिसाइल, और तास को हम कोट करें तो ब्रिफेसनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी प्यूटिन कह रहे हैं यूजेबल इन इकोनॉमी ल्यूनर प्रोग्राम, ठीक है ना, ये स्पेस के अंदर भी ये मिसाइल जो है ये काम आ सकते हैं। अच्छा, तो ये सेकंड जो है वो प्रेसिडेंट प्यूटिन ने कहा है कि वो किम जोंग उन से फिर कभी भी मिल सकते हैं आके, तो दो तो ये बातें हुई। तीसरा जो वाक़या है अलमिया, वो एक उन्होंने कहा कि हमारे फौजी को मार दिए, इसराइल ने कहा हमारे एक फौजी को मार दिए रफा के इलाके में। हमास ने कहा हमने तो नहीं मारा, उन्होंने कहा वो भी मार दिए और जो बाकियात हैं वो भी देने में ताख़ीर हो रही है हमास की जानिब से, जो इसराइल की, उसमें ताख़ीर तो अब सीज़फायर हुआ। तो उन्होंने नेतन्याहू, ये हमास अभी ये बातचीत चल रही थी सारा, तो नेतन्याहू ने अपनी फ़ौजों से कहा कि आप, इसराइल ने कहा सारी फ़ौज से अपनी के भरपूर हमले दोबारा शुरू कर दें गज़ा पे, और उसमें बात उनकी तरफ से ये की गई, उनकी फ़ौज की तरफ से, कि एक बंदा हमारा जो है एक फ़ौजी मार दिया रफ़ा में। हमास ने फ़ौरी तौर पे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन इस दौरान इतने इस कदर कल एक क़यामत खेज़ रात थी दोबारा, जिसमें लोग
कुछ खुशियाँ मना रहे थे, कुछ अपने प्यारों को याद कर रहे थे, कुछ तलाश कर रहे थे अपना सामान, कुछ वहाँ पर मौजूद थे, इमदादी टीम्स मौजूद थीं, कुछ वहाँ पे लोग जो हैं वो आगे का बैठे, मतलब लोग मिल रहे थे एक दूसरे से, कोई खुराक आ रही है, अंदर ट्रक आ रहे हैं, वो सारा। तो वहाँ पर ये हुआ कि अचानक जो है वो उन्होंने अपने तोपों के जो हैं वो दहाने खोल दिए और उसके नतीजे में चंद ही घंटों में, यहाँ पे मैं 17th कोट कर रहा हूँ अरब न्यूज़, 104 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 104, जिसमें कोई 44 बच्चे हैं, 44। और प्रेसिडेंट ट्रंप को जब ये बताया गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने वो सुना है कि एक इसराइल का फ़ौजी मार दिए, तो इसराइल ने जब, लेकिन उसके साथ ही फिर बाद में शायद उनको, लेकिन जो इसराइल ने कहा कि हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्ज़ी से किया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो है वो, ये 22 में कोट कर रहा हूँ, ट्रंप गिव्स फुल सपोर्ट टू इजराइल्स रिटेलिटरी स्ट्राइक्स इन गज़ा। इसराइल ने ये कहा कि हमने तो ट्रंप को बता के किया है, लेकिन फिर फौरी तौर पे ये जब ये खबर फैली कि कितनी शहादत, बहुत बॉम्बिंग हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत, तो उन्होंने कहा कि फिर इसमें अच्छा, केयर स्टीमर की तरफ से, EU की तरफ से, सारे मुल्क एकदम, ये क्या हुआ है, ये कैसे सीज़ फायर। उन्होंने कहा सीज़ फायर इसलिए कि उन्होंने हमारा फ़ौजी मार दिया, तो हमने जवाब में फिर सीज़ फायर ख़त्म कर दिया। और अब हम ये, तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देर के बाद कहा कि नहीं, सीज़ फायर अपनी जगह पे मौजूद है, सीज़ फायर किसी सूरत ये मुआहदा ख़त्म नहीं होगा। हमास की तरफ से ये कहा गया कि हम मुकम्मल तौर पे सीज़ फायर प्लान जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। ये फिर मुशावरत हुई सारे मुल्कों के दरमियान, हमास की क़यादत समेत। हूतीज़ को मैसेज गया, हर तरफ से ये हुआ कि अभी इस पर जवाब नहीं देना। जॉर्डन, ईरान ने, ईरान की तरफ से मैसेज गया प्रेसिडेंट उर्दगन को, प्रेसिडेंट उर्दगन, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, हिजबुल्ला, हमास, इजिप्ट, हर तरफ गया कि अभी बिल्कुल। तो इसराइल ने उसके बाद फिर आज दिन में ये 104 शहादतों की खबर आने के बाद इसराइल की तरफ से ये ऐलान हुआ कि वो जो है, हमने एक फ़ौजी के बदले जो है ये हमने जवाब दिया था, हमें नहीं पता कितने लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। अब मैं अरब न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे अरब न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, 104 अरब न्यूज़ जो दे रहा है। और फिर मैं अल जज़ीरा 26 फ्यूनरल्स अक्रॉस गाज़ा 26 तमाम गाज़ा में जो है वो हर तरफ जनाजे हैं और 104 फ़लस्तीनी वहाँ फिर शहीद हो गए। इंडिपेंडेंट 27 बरतानिया का, केयर स्टेमर डीपली कंसर्न बाय स्ट्राइक्स ऑन गज़ा एंड UK इन क्लोज टच विद US। अच्छा, अब ये जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो जो है ये टाइम्स ऑफ इसराइल कि एक रिजर्विस्ट मारा गया और इसराइल सेज के सीज़ फायर रिस्टोर्ड। ये 24 अगर देखें आप, यानी 104 बंदे मार के ये, फिर उसके बाद ये हुआ 104 बंदे, 104 इंसान, जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, कोई 25-30 ख़वातीन हैं उसमें, और वो करके, और उसके बाद ये है कि सीज़ फायर रिस्टोर्ड। अच्छा, अब ये जो मामला है, ये मामला चला गया है, क्योंकि फौरी तौर पे फिर ये हुआ कि जब ये सारा हो रहा था तो मीडिया पर भी इधर उधर दाएं बाएं हमने भी 2-4 फ़ोन घुमाए, लोगों से पूछा कि भाई ये क्या मामला आते हैं, मैसेज किए इधर, क्या इसका रिस्पॉन्ड आएगा, रिस्पॉन्स क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पे मेरे जहन में ये था कि हमास, हिजबुल्ला, सीरिया या हुतीज़ या कोई कहीं से कोई रिटेलिएशन होगा, लेकिन एक शदीद गुस्से की, एक गुस्सा और एक खामोशी छा गई कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर यहाँ से मैसेज गया कि ये ऐसा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालिबन फिर मैसेज वापस नेतन्याहू को भेजा। नेतन्याहू के जो अंदर के सर्कल्स हैं वो कहते हैं नेतन्याहू ये बताना चाह रहा है सबको कि मैं अमेरिका की बात नहीं सुनता, सही। और अगर मेरे बारे में ये तासुर बन गया है कि मैं वसाल स्टेट हूँ और मैं कोई पपेट हूँ और ये हूँ और वो हूँ, तो मैं तो बात नहीं सुनता। तो उसकी डिटेल
प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई गई है, लेकिन फिर उसके बाद सारे कतर, ये सारे मुल्क जो हैं कि ये जवाब किस तरह दिए। एक मरहला ऐसा आ गया था कि सारे मुल्कों ने फैसला, ये डिस्कशन शुरू हो गए थे कि क्या फ़ौजें उतार दें इसराइल में, क्योंकि अगर सीज़ फायर ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म हो गया है ना। सीज़ फायर ख़त्म हो गया है तो ख़त्म हो गया, फिर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या करें। लेकिन फिर इसका फ़ैसला जो है वो अभी, क्योंकि शी जिनपिंग पहुँच चुके थे साउथ कोरिया और प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर इनकी मुलाकात, तो ये मुलाकात होके और उधर इसराइल ने उसको होल्ड किया 104 शहादतों के बाद। अब ये मसला हो गया है ज़रा पेचीदा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा किसी सूरत दोबारा किसी सूरत ये सीज़ फायर का जो, क्योंकि जेडी वेंस ने वहाँ से बड़ा सख्त, ये अभी होके गए हैं सारे, मार्को रूबियो, जेडी वेंस, अब ये तासुर ये बनाना कि ये जो भी कुछ हुआ है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा 20 रुकनी देखें ना, वो प्लान आगे चलेगा। उधर नेतन्याहू ये बताना चाह रहा है कि मैं तो जूते की नोक पर रखता हूँ ये अमन माहदे को।